हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त और सामने एक आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। आज से मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक जो एक ट्रेडर को सीखना चाहिए, जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और जो एडवांस नॉलेज होनी चाहिए, उस पर मैं वीडियो बना रहा हूं। और इसकी सीरीज 7-8 सीरीज या 10 तक इसकी वीडियो बनी हुई है। इनको पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी, आप लोग को समझ में आएगी, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में आई और क्या चीज़ समझ में नहीं आई। अगर कुछ जानकारी अगर चाहते भी हैं तो आप लोग अपनी जानकारी को शेयर करिएगा कि हमें ये जानकारी चाहिए। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग को पूरी तरह से शेयर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आए और किस तरह से यहाँ पर ट्रेडिंग करनी चाहिए और किस तरह से इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। क्योंकि शेयर मार्केट में दो अलग विषय हैं, एक है ट्रेडिंग करना, एक है इन्वेस्टिंग करना, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना। और अधिकतर ट्रेडर यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आता है, शेयर मार्केट में पैसा बनाना चाहता है, लेकिन उसे जानकारी ना होने की वजह से, उसने सीखा नहीं होता है, तो वो अपना सारा लॉस करके इस मार्केट से चला जाता है और फिर वह कहता है कि मार्केट जो है, शेयर मार्केट जुआ है। क्या वाकई में शेयर मार्केट जुआ है? जुआ उसके लिए है जिसने नहीं सीखा है, जिसने इस मार्केट को सीखा नहीं, यहाँ की एजुकेशन नहीं ली। और जो वाकई में मार्केट के स्ट्रक्चर को जानता है, इसको सीखा हुआ है और रोज प्रैक्टिस करता है, तो उसके लिए मार्केट सिर्फ बिजनेस है। रोज वो इस मार्केट पे आता है और 10 में से 8 बार वो प्रॉफिट कमाता है, 2 बार उसे स्टॉप लॉस होता है या उसका नुकसान होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आपको इसकी बेसिक नॉलेज बिल्कुल नहीं होगी। आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए इसके लिए, आज मैं उस विषय पर पहला वीडियो जो है उसी विषय पर बना रहा हूं। आप लोग वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा कि मार्केट में होता क्या है। जब एक नया व्यक्ति या नया ट्रेडर मार्केट पर आता है तो उसे इस तरीके से चार्ट दिखाई देता है। अब ये चार्ट पर उसे कुछ पता नहीं होता कि ये चार्ट का मतलब क्या है, क्यों है। या तो वो किसी से देखा हुआ होता है या उसने यूट्यूब पर देखा होता है कि लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उसे देख करके वो मार्केट में आ गया होता है। वो सोचता है ग्रीन कैंडल बन रही है तो कॉल साइड मतलब बाय कर लो, अगर रेड बन रही है तो सेल कर लो। उसके अलावा उसे कुछ पता नहीं होता। माना कि ग्रीन का मतलब आपको कॉल बाय करनी है या आपको कोई भी शेयर बाय करना है, रेड का मतलब आपको बेचना है। लेकिन कहां पर बेचना है, क्यों बेचना है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, मार्केट क्या कहता है, वो जानकारी ना होने की वजह से एक बार तो हमें तुक्के में प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता है। अब यहां पर दो चीजें हैं जो मैंने आपको पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताई थी कि यहां पर एक तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग कैसे करेंगे? ट्रेडिंग या तो आपकी एक दिन की हो सकती है, या आपकी एक हफ्ते की हो सकती है, या आपकी 15 दिन की हो सकती है, या एक महीने की हो सकती है। और जो इन्वेस्टिंग होती है, इन्वेस्टिंग आप 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल कभी भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट में सबसे अच्छा जो स्टाइल माना गया है या समझ मानी गई है वो इन्वेस्टिंग है। लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं समझ करके और उससे प्रॉफिट कमाते हैं। अब बात करते हैं सीधे कि शेयर मार्केट को कैसे समझें और कैसे काम करें। उसके लिए सबसे बड़ी चीज आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं आती हैं तो इसका मतलब यह है कि आप मार्केट में सिर्फ पैसा बर्बाद करके जाएंगे, आप यहां से कभी भी प्रॉफिट कमा के नहीं जाएंगे। और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं या समझा रहा हूं, तो ये सारी चीजें आपको हर एक वीडियो में मिलेगी कि हमें चार्ट रीडिंग कैसे करनी चाहिए। जब हम चार्ट को देखते हैं, जैसे आपको ये चार्ट दिख रहा है यहां पर, अब चार्ट को आपने देख तो लिया, ये हर कोई टर्मिनल खोलेंगे आप, चाहे वो जीरोधा खोलें, चाहे आप स्टॉक खोलें, चाहे आप कोटेक का खोलें, चाहे आप धन खोलें, एंजल वन खोलें, सब में आपको, या ट्रेडिंग व्यू का खोलें, सब में आपको इसी तरह का चार्ट दिखाई देगा।
सबसे पहले आपको आनी चाहिए चार्ट रीडिंग, जरूर आनी चाहिए कि चार्ट को रीड कैसे करते हैं। उसके बारे में आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा कि चार्ट रीडिंग कैसे की जाती है। अभी मैं सिर्फ उसके जो मेन चीजें हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। जब आपको चार्ट दिखाई देगा तो आपके लिए सबसे अधिक, जो नया ट्रेडर आता है तो उसको परेशानी होती है टाइम फ्रेम हमें क्या लेना है। अगर आपको टाइम फ्रेम चेक करना है तो टाइम फ्रेम के लिए आप जब चार्ट को खोलेंगे तो आप जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको टाइम फ्रेम दिखाई देगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10, 15, 20, 25, 30, 45 और आपका आवरली मिलेगा 1, 2, 3, 4, डे मिलेंगे, वीक, मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का चार्ट आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो अब आपको चार्ट, अगर अभी मैंने 15 मिनट का ये खोला हुआ है, अगर मैं इसको डे करूंगा तो डे में हमें अलग से चार्ट दिखाई देगा। डे में हमें इस तरह से चार्ट दिखाई देगा। अगर मैं इसी को 15 मिनट करूंगा तो हमें अलग चार्ट दिखाई देगा। तो सबसे पहले क्या है कि आपको टाइम फ्रेम का भी ध्यान रखना है। उस पर वीडियो बनी हुई है, अगली वीडियो जो है उसी पर आएगी, तो आप उसको समझने की कोशिश करिएगा कि वहां पर क्या मैंने बताया हुआ है, क्या समझाया हुआ है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। अभी सिर्फ मैं उसके लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 जो चीजें हैं मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चार्ट रीडिंग आपको आनी चाहिए। दूसरा, आपको टाइम फ्रेम पता होना चाहिए कि हमें किस टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखना है। अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं तो मुझे किस टाइम फ्रेम पर देखना है। अगर मैं पोजिशनल हूं तो मुझे किस टाइम फ्रेम पर देखना है। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं तो मुझे किस टाइम फ्रेम पर देखना है। वो सारी चीजें आपको टाइम फ्रेम पता होना चाहिए। तीसरा, आपको जानकारी होनी चाहिए कैंडल स्टिक की। ये कैंडल स्टिक होती क्या है। आपको यहां पर सिर्फ 2 ही कैंडल दिखाई देंगी, एक ग्रीन दिखाई देगी और एक आपको यहां पर रेड दिखाई देगी। इस ग्रीन और रेड के बीच में एक तीसरी और चीज दिखाई देगी, वो दिखाई देगी कैंडल की विक। ये आपको दिखाई देगी और किसी कैंडल पे नहीं दिखाई देगी, किसी कैंडल पे दिखाई दी सकती है और अक्सर कैंडल पे आपको ये विक दिखाई देगी। तो आपको कैंडल स्टिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चौथा है आपको पैटर्न। मार्केट में पैटर्न क्या बन रहा है, अप साइड का पैटर्न बन रहा है, डाउन साइड का पैटर्न बन रहा है। और उसके अलावा बहुत सारे, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको अगर आप चाहेंगे तो मैं एसएल ट्रेडिक्स पे ही वो वीडियो बना के डाल दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग किसी और यूट्यूबर के चैनल पे जा करके इन चीज़ों को हम सर्च मार सकते हैं तो आप वहां से भी सर्च मार लीजिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें उनके यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी कि पैटर्न होते क्या हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब जब आप चार्ट खोलते हैं तो यहां पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं मिलता है। और बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें लगा करके देते हैं। जैसे पीवट है, पीवट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, पीवट जो इंडिकेटर है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करता है। अगर आप चाहें तो आप उसे भी लगा सकते हैं। जैसे 8वें नंबर पर मैंने इंडिकेटर लगा रखा है, इंडिकेटर बोला हुआ है, तो वो इंडिकेटर सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको नहीं आता है तो आप पीवट का सहारा भी ले सकते हैं, उससे भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आप मार्केट को अच्छे से समझने लग जाएंगे, तो आपको खुद ब खुद ये पता चल जाएगा कि सपोर्ट कहां पर है और रेजिस्टेंस कहां पर बना हुआ है। उसके बाद ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन होती क्या है कि मार्केट का ट्रेंड पहचानने के लिए, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप यहां पर देखेंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, लेकिन बाद में पूरी तरह से जो वीडियो आएंगी तो वहां पे आपको पूरी तरह से दिखाई देगा कि यहां पर ट्रेंड लाइन किस तरह से बन रही है। जैसे अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर ये मेरा 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। अगर मैं ये यहां से अगर मैं ट्रेंड लाइन लेता हूं, ये ट्रेंड लाइन लेता हूं, ये ट्रेंड लाइन लो और सेकेंड हाई लो, लोअर हाई जो बनेगा उसको जब मिला देंगे तो एक हमारी ट्रेंड लाइन बन जाएगी। अब ये ट्रेंड लाइन क्या दिखा रहा है, मार्केट ऊपर जाता है,
इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, इस ट्रेंड लाइन के पास आता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करता है। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर खींचनी आनी चाहिए, और प्रॉपर ट्रेंड लाइन अगर खींचेंगे तो आपको ट्रेडिंग करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। अगर आपको ट्रेंड लाइन खींचनी नहीं आती है तो इसका मतलब यह है कि आप मार्केट में को अभी समझे नहीं है, आपको मार्केट को अभी सीखा नहीं है, तो आप जबरदस्ती मार्केट को पैसा देते हुए चले जाएंगे। अब सातवां जो है वो है OI रीडिंग, ओपन इंटरेस्ट। ये OI रीडिंग इसलिए रखी हुई है क्योंकि ये जितनी भी वीडियो बन रही हैं ये वाली, ये सारी ऑप्शन बाइंग के लिए मैंने बना रखी हैं, और जिसमें आपके शेयर्स भी मेंशन हो जाते हैं। लेकिन ख़ास तौर से मैंने एक छोटा सा पैकेज बना रखा है कि यहाँ पर इतना सीख करके भी आप अगर बाई चांस 5-6 महीने इसी पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑप्शन बाइंग सीख सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहे हैं तो आप शेयर्स भी इसी पे ले सकते हैं, इसी सेटअप पे ले सकते हैं। बस शेयर्स पे एक ही चीज़, जब आप कोई शेयर को खरीदेंगे या बेचेंगे तो वहाँ पर ये OI डाटा आपके काम का नहीं है। ये वाली वीडियो आप लोग के काम की नहीं है, ये वाली वीडियो उन लोग के काम की है जो ऑप्शन बाइंग में, जो ऑप्शन और फ्यूचर और ऑप्शन खरीदते हैं, उन लोग को ओपन इंटरेस्ट रीडिंग जरूर आनी चाहिए। 8वां है इंडिकेटर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक्स हमें आती है, पैटर्न हमें आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें आता है, ट्रेंड लाइन खींचनी हमें आती है। तो सेकंड जो सपोर्टिंग होती है, जिसके द्वारा हम लोग यह समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन कह क्या रही है, यानी कि ये इंडिकेटर हमें किस तरह का की मदद करता है हमें बाई या सेल करने के लिए। तो इसलिए इंडिकेटर जो मैंने 8वें नंबर पे डाला हुआ है, जिस इंडिकेटर को लेकर के मैं ट्रेड करता हूं, जिस पे 90% एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी, यानी कि 10 में से 8 या 9 ट्रेड आपके सक्सेस रहेंगे, उसके लिए आपको यहां पर डिसिप्लिन के साथ साथ आपको अपना स्टॉप लॉस, अपना रिस्क रिवॉर्ड, सारी चीजें लेकर के चलना पड़ेगा। और इसी पे एक वीडियो और आएगी आपकी डिसिप्लिन पर, कि हमें मार्केट पर डिसिप्लिन ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। सबसे बड़ा हथियार है, जब आप ये सारी चीजें समझ जाते हैं मार्केट पे, तो सबसे बड़ा टूल, सबसे अच्छा टूल जो आपका काम आता है वो आता है आपका डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, अगर आप इमोशंस पर अगर यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, तब तो आप यहाँ पर कभी भी मार्केट पे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मार्केट को अगर आप एज ए बिजनेस अगर देखेंगे तब तो आप यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद अगर आप इसको एज ए बिजनेस समझेंगे तब तो आप सक्सेस हो जाएंगे। अगर आप इमोशंस को लेकर के अगर मार्केट पे आएंगे तब मार्केट आपको कभी भी पैसा नहीं देगा। और लास्ट वाला जो वीडियो मिलेगा आपको, ये मिलेगा सेटअप, यानी कि जिस सेटअप पर मैं काम करता हूँ, मैं क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें तो रहती हैं, और लास्ट में है मेरा सेटअप। अब बात आती है, कई बार जब मैं शेयर मार्केट में आया था तो मैं ये सोचता था कि ये चीज़ें बेकार हैं, ये कुछ भी नहीं है, मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट को नीचे जाना है। लेकिन जब नुकसान काफ़ी हो गया तो पता चला कि सबसे पहले हमें ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए। ये बेसिक्स हैं, इसकी मार्केट की बेसिक्स हैं। अगर ये हमें नहीं आती हैं तो फिर हम लोग कभी भी मार्केट में काम नहीं कर सकते। और क्या गारंटी है कि ये मुझे सब कुछ आता है, उसके बाद भी मैं मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा पाता हूँ? तो वो सारी चीज़ें हमारी डिसिप्लिन के अंदर आती हैं, हमारे सेटअप के अंदर आती हैं, कि हमारे पास कोई सेटअप नहीं होता है मार्केट में। मेरे अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो मैंने वहां पर बार बार आप लोग को बोला हुआ है कि मार्केट में सिर्फ 3 सेटअप होते हैं। मार्केट में सिर्फ 3 सेटअप है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या मार्केट नीचे जाएगा, या मार्केट साइडवेज हो जाएगा। मैंने आपको हमेशा बोला हुआ कि मार्केट में सिर्फ 3 सेटअप होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर ही 3 चीजों पर टिका हुआ है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या मार्केट नीचे जाएगा, या मार्केट साइडवेज हो जाएगा। अगर यहां पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहां पर क्या दिख रहा है, मार्केट या तो ऊपर जाएगा,
या मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट साइडवेज हो जाएगा। एक रेंज पर मार्केट टिका हुआ है। तो बस 3 स्ट्रक्चर होते हैं। अब इस 3 स्ट्रक्चर पर जो 3 पिलर हैं इसके, इन 3 पिलर पे ही मेरा सेटअप कहां पर बन रहा है, जो लास्ट वाला है, और मेरा सेटअप किस आधार पर है। हर किसी का, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर जो ट्रेडिंग करते हैं मार्केट पे, उनके अपनी उनका अपना एक सेटअप है जिस पर वो काम करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी ने ये सोचा कि हम लोग सिर्फ इसके ऊपर कॉल की तरफ जाएंगे और इसके नीचे ही हम पुट की तरफ जाएंगे, यानी कि इसके नीचे सेल करेंगे, इसके ऊपर बाय करेंगे। तो बस हो सकता है कि वही उनका सेटअप हो, और ये जो बीच में हुआ है इस पे वो ट्रेड ही ना करते हो। और कई लोग ऐसे भी हैं, उनको न इससे मतलब है ना इससे मतलब है, वो इस पर भी अपना मुनाफा कमा लेते हैं। अब बात आती है कि ये अच्छे ट्रेडर हैं या ये अच्छे ट्रेडर हैं। ट्रेडर दोनों ही अच्छे हैं, दोनों के अपने टारगेट अलग अलग हैं। कोई छोटा प्रॉफिट लेकर के छोटा लॉस लेकर के निकलता है, कोई एक ही बार ट्रेड करता है लेकिन अच्छा ट्रेड करता है। किसी को पता है कि मेरा सेटअप इसके ऊपर बनेगा और मार्केट यहां तक जाएगा, इस हाई तक जाएगा, और कोई सोचता है कि मेरा यहां पर बनेगा और मेरा हाई सिर्फ मैं यहां तक जाऊंगा। तो सबके अपने अपने सेटअप है, अपने अपने तरीके से ट्रेड करते हैं, सबके अपने अपने सेटअप बने हुए हैं। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं सीखेंगे तब तक आप मार्केट पे सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आप इन चीज़ों को, इन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत अधिक हेल्प मिलेगी कि शेयर मार्केट पे कैसे काम किया जा सकता है, शेयर मार्केट पे कैसे पैसा कमाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको आज से इसी पार्ट 1 पार्ट 2 ये सारी वीडियो मिलेंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी, फिर से मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगेगी, आप लोग को समझ में आएगी, तो आप लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अभी आज से आपके पास कोई भी एनालिसिस वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं 8-10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तो ये सारी वीडियो आपको अभी मिलेंगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट्स करिएगा, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा कि वहां पर किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि रोज की वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।